हेलो एवरीवन, दिस इज सोनाली राणा। वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेशन। सो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ मैप। अब हमने लास्ट क्लासेस में ग्लोब के बारे में पढ़ा था। क्या ग्लोब हमारी अर्थ के फीचर्स को एक्सप्लेन कर सकता है? स्टेट के बाउंड्रीज़ को, रिवर्स को, माउंटेन्स को, नेचुरल फीचर्स को, पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ को क्या बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है कि ये बाउंड्री यहाँ है या ऐसा कुछ? स्टेट एक्सप्लेन कर सकता है, शो कर सकता है इजीली? नहीं, इसका आंसर है नो। बिकॉज ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो कि वो उसी तक सीमित रहता है। ग्लोब हैज़ लिमिटेशन एंड ग्लोब इज़ यूजफुल ओनली व्हेन वी स्टडी अर्थ एज अ होल। ग्लोब हमें तब इजीली स्टडी करने को होता है जब हम अर्थ के बारे में एज अ होल पढ़ते हैं, मतलब पूरे अर्थ के प्लानेट के बारे में पढ़ते हैं, तब हमारे लिए ग्लोब इजी होता है। लेकिन जब हम एक कंट्री की बाउंड्रीज, रिवर, उसके नेचुरल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें किसी न किसी चीज़ की नीड होती है जो कि है मैप। हमारा मैप का इंट्रोडक्शन इसीलिए हुआ था। अब हम इसे एक स्टोरी की तरफ से समझेंगे। मान लीजिए मैं किसी के घर गई, वो मुझे घर बहुत पसंद आया। अब घर पे आके मैंने अपनी मम्मा को बताया कि उसका घर ऐसे था, यहाँ पर ये था, ऊपर गई तो वो था, और ऐसे ऐसे मैंने उन्हें बता दिया। अब मम्मा ने कहा, अरे क्या बता रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ सही से बता। तो मैंने क्या काम करा, एक पेपर लिया और एक पेन लिया, देन उसको मार्क करके, स्केच करके या ड्रॉन करके उसको प्रॉपरली उन्हें तब समझाया, तब उन्हें समझ आया कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे यहाँ थी। तो हम जब किसी चीज़ को ड्रॉन करके बताते हैं तो वो हमें ईजिली समझ आता है, इसीलिए हमें मैप की नीड पड़ी थी। ठीक है, अब मैप देखते हैं। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। अब जो मैप है उसकी रिप्रेजेंटेशन हमने कैसे कर रखी है, एक पूरे अर्थ सरफेस को एक ड्रॉन का हमारा पार्ट होता है, लाइक हमारा एक स्केल से मेज़र करके एक पार्ट दे दिया जाता है। जैसे कि हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को मेज़र करते हैं ना, इसी तरह से एक स्केल के रेशो बनाकर हमें एक पार्ट दिया जाता है, पेपर पार्ट, उस पर हमें मैप को, अर्थ सरफेस को ड्रॉन करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं मैप। अब जो मैप है वो छोटे छोटे जो स्मॉल एरियाज़ होते हैं वो भी उसके अंदर क्या करता है, शो कर देता है। अब जितने भी आपकी रिवर्स होती है, बाउंड्रीज होती है, स्टेट होती है, जितने भी नेचुरल फीचर्स होते हैं, हर तरह के मैप में वो शो कर देता है। अब जब बहुत सारे मैप्स हम इकट्ठे करके रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उस बुक को, उसे हम कहते हैं एटलस। जब हमारे पास बहुत सारे मैप होते हैं और वो एक साथ रखे जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्या बनता है, वो एटलस बन जाती है वो, जिसके अंदर बहुत तरह के, बहुत अलग अलग टाइप के मैप होते हैं। जिसके अंदर मैप प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब। एटलस आर various type of sizes, measurement drawn on different scales। अब जो मैप है वो हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, मतलब बहुत डीपली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है इंस्टेड ऑफ ग्लोब। क्योंकि ग्लोब क्या है, वो एक पूरा अर्थ की रेप्लिका है। तो अब हम अर्थ में ये तो नहीं देख सकते ना कि हमारा स्टेट कहाँ है, हमारी कंट्री में हमारा स्टेट ये है, नहीं देख सकते हम ऐसे। इसीलिए हमें अपने मैप की नीड पड़ी जो हमारा एक स्केल रेशो के अकॉर्डिंग मेज़र करके बनाया गया हुआ है। अब जो एटलस होता है उसके अंदर बहुत टाइप ऑफ साइजेस मिल जाते हैं, हमें मेजरमेंट्स मिल जाते हैं ऑन डिफरेंट स्केल्स। नेक्स्ट इज वी कम ऑन टू टाइप्स ऑफ मैप। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स होते हैं हमारे मैप के। एक होता है फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। फर्स्ट हम फिजिकल मैप को पढ़ते हैं। फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप होता है आपके जो हमारे नेचुरल फीचर्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ, मतलब माउंटेन, प्लेट्यू, ओशंस, रिवर, कॉन्टिनेंट, ये सब क्या है आपके हमारे जो अर्थ है उसके क्या है, ये फिजिकल फीचर्स है, नेचुरल फीचर्स है, जो हमारे किसके अंदर ऐड होते हैं, फिजिकल मैप में। आप ये पिक्चर के थ्रू देख रहे होंगे। इस पिक्चर में आपके जितने भी प्लेट्यू, माउंटेन, रिवर है, ओशन है, उन्हें हाईलाइट कर रखा है, इसीलिए इसे हमने क्या कह रखा है, फिजिकल मैप। और फिजिकल मैप में क्या क्या आता है, हमारे नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट इज
पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, जितनी आपकी स्टेट्स हैं वो शो होती हैं, या कौन सी राज्य कौन सी सीमा के राज्य से शेयर कर रहा है, मतलब कि कौन सी बाउंड्री कौन सी स्टेट की बाउंड्री से शेयर करती है। और जितनी भी आपकी नेबरहुड स्टेट्स होती हैं, ये सब हमें कैसे पता लगती हैं, इंडियन पॉलिटिकल मैप के थ्रू, जिसके अंदर आपकी डिफरेंट कंट्रीज़ और कंट्रीज़ की स्टेट को शो किया जाता है। उसमें अंदर जो आपकी स्टेट होती है उसके अंदर भी अब पार्ट्स होंगे ना, तो वहाँ पे क्या है, छोटे छोटे सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, वो सब किस में शो होगा, पॉलिटिकल मैप के अंदर शो होगा। नेक्स्ट इज थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है, सम मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, मैप रेनफॉल मैप, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। सो इट मीन्स जो आपकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, मतलब कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल पड़ती है, तो जो आपका रेनफॉल वाला पार्ट होगा, जितना भी आपका रेनफॉल का ज्योग्राफिकल फीचर होगा वो आपका शो करेगा। तो ये क्या है, एक थीमेटिक मैप है। मतलब कौन सी फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग मैप है, इंडस्ट्रीज़, मतलब जैसे कि एक मान लो हमें एक मैप दिया गया है, उसके हमें बताना है कि कौन सी स्टील इंडस्ट्रीज़ है और कहाँ पर है, तो वो क्या होगा, थीमेटिक मैप के अंडर आएंगी। तो दीज नोन एज थीमेटिक मैप्स, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी गई हो। अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं मैप के, जैसे कि डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। फर्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या होता है, डिस्टेंस। अब मतलब क्या होता है, जो भी आपका एंटायर वर्ल्ड है हमने उसे छोटा करके एक मैप में फिट कर दिया, एक शीट ऑफ पेपर पे ड्रॉन कर दिया है, जिससे कि हमें इजीली पता लग सके। तो हमने उस स्केल को रिड्यूस करके उसके ऊपर मेज़र किया है। अब ये जो रिडक्शन होता है वो बहुत ध्यान से किया जाता है, और वो किस चीज़ से किया जाता है, एक स्केल के थ्रू। जो स्केल है वो इसी पर्पज़ के लिए चूज़ किया गया है। अब वो स्केल क्या है, दिस इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। मतलब जो आपका एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड पे, उसका रेशियो, एंड जो डिस्टेंस शो हो रहा है आपका मैप पे, उस रेशियो के अकॉर्डिंग उस स्केल को नापा जाता है, और तब आपके डिस्टेंस को मेंटेन किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल योर स्कूल इज, जो आपका स्कूल है और मान लीजिए होम है। अब स्कूल और होम के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे मेज़र करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। इफ़ यू शोन दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स जो 1 सेंटीमीटर मैप है वो 5 किलोमीटर को शो करेगा ऑन द ग्राउंड। अब इसीलिए अब जो आपका मैप का जो बहुत सारा किलोमीटर तो मैं मैप के अंदर नहीं डाल सकती ना, इसलिए हमने उसको क्या मान लिया, 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर। तो हमने उस 1 सेंटीमीटर को कहाँ पर मेज़र करके रेशो में ड्रॉन किया, मैप के ऊपर। अब 5 किलोमीटर तो वो ग्राउंड पर है, लेकिन मैप में कितना है, वो ओनली जस्ट 1 सेंटीमीटर। तो जो स्केल है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मैप के लिए। अगर आपको स्केल को मेज़र करना आता है तो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप। अब इसके अंदर दो टाइप के मैप होते हैं, एक होता है स्मॉल स्केल मैप एंड दूसरा लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप में आता है जैसे कि बहुत लार्ज एरियाज, जैसे कि कॉन्टिनेंट हो गए, कंट्रीज़ हो गए, वो हमें पेपर पे शो करने होते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल स्केल मैप। अब हमें 500 किलोमीटर शो करना है, लेकिन अब हमें स्मॉल स्केल मैप में हम क्या शो करेंगे उसको 5 सेंटीमीटर में। तो हमें कौन सा मैप यूज़ के लिए होता है, स्मॉल स्केल मैप। एक होता है लार्ज स्केल मैप, जिसके अंदर हमें जो स्मॉल एरियाज़ होते हैं, आपके विलेजेस, टाउन्स, छोटे छोटे जो एरियाज़ होते हैं वो शो होते हैं। उसके लिए हमें कौन सा यूज़ करना होता है, लार्ज स्केल मैप। जो लार्ज स्केल मैप होता है हमें उसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो जो लार्ज स्केल मैप होता है वो स्मॉल स्केल मैप से ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज डायरेक्शन। अब यहाँ पर एक एन टाइप से ऊपर लिखा होता है, जिसमें क्या होता है, द लेटर एन विद एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द मोस्ट मैप इज कॉल्ड नॉर्थ लाइन एंड इट रिप्रेजेंट नॉर्थ डायरेक्शन। अब ये जो एन की रिप्रेजेंट लाइन है, आप लोग ये देख रहे होंगे एन, यहाँ पर ये जो लाइन शो हो रही है वो क्या शो हो रही है, एन मतलब नॉर्थ लाइन, जो क्या रिप्रेजेंट करती है, नॉर्थ डायरेक्शन की। जो हमारी अपवर्ड डायरेक्शन है राइटवर्ड में वो क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन। अब नॉर्थ लाइन की डायरेक्शन का वो हमने क्या ले रखा है, रेफरेंस दिया हुआ है कि हमने इसके माध्यम से अब हम इसके थ्रू बाकी जो फिगर्स होती है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
वन कैन ईजिली फिगर आउट द ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन इन द मैप। अब हमें एक डायरेक्शन पता है कि ऊपर वाली नॉर्थ है, तो हम जो बाकी की डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट साउथ, वो डायरेक्शन अपने आप पता कर सकते हैं। तो यूजिंग द नॉर्थ लाइन एज अ रेफरेंस, वन कैन इजिली फिगर आउट द ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन इन अ मैप एंड वन कैन रेफर टू दीज 4 मेन डायरेक्शन एज द कार्डिनल पॉइंट्स। अब इसी में क्या होता है, कुछ कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में क्या होगा, साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, एंड नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। सो ये जो होते हैं हमारे डायरेक्शंस होते हैं। अब इस डायरेक्शन के थ्रू भी हम मैप के अंदर जो भी हमारा एक डायरेक्शन कंपोनेंट होता है, मैप के अंदर जितना भी हमारा स्टेट्स वगैरह कंट्रीज वगैरह दी जाती है, वो हम इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मेजर एंड फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इज सिंबल। सिंबल क्या होता है, ये स्मॉल पिक्चर्स होती है मैप के ऊपर जो रियल थिंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं अर्थ पे। मतलब कि कोई भी लाइक ट्री है, वाटर है, उसका एक क्या है, एक सिंबल दे दिया गया है। माउंटेन्स का, हिल्स का, वैलीज का, इनका क्या है, एक सिंबल दे दिया गया है जो इनको रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए हमें वाटर को रिप्रेजेंट करना है, तो हमने एक डायग्राम बनाया और उसके अंदर वाटर का जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम उसको सिंबल से समझ जाएंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड दीज आर कन्वेंशनल सिंबल्स। ये आपको पिक्चर में शो हो रहे हैं। ये कुछ जैसे कि ट्रंक हो गई, रिवर हो गई, वेल हो गई, ये वाटरी है तो हमने क्या कर रखा है, ये ब्लू से शो हो रहे हैं। मॉस्क्यू हो गया, चर्च हो गया, आपने यहाँ पे देख लोगे छोटे छोटे डायग्राम्स बने हुए हैं। तो ये चीज़ें क्या है, हमारे कौन से सिंबल है, कन्वेंशनल सिंबल्स। जैसे कि ये है आपका सुंदरपुर विलेज का एक सराउंडिंग एरिया है और सुंदरपुर विलेज है। अब यहाँ पे ग्रीन कलर का ये ट्रीज़ है, ये छोटे छोटे ट्रीज़ है ग्रीन कलर में। ये जो ब्लू कलर से आ रहा है ये आपका वाटर एरिया हो गया, जैसे कैनल, रिवर जा रही है, स्कूल का, मॉस्क्यू का, मंदिर का, टेंपल का साइन है। तो ये क्या है, आपको सारा सिंबल की तरफ से शो हो रहा है कि पूरा जितना भी एरिया है आपको सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये क्या है, इट्स अ सिंबॉलिक मैप। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, स्केच। अब स्केच मैंने आपको स्टोरी के अंदर भी बताया था कि जैसे मुझे किसी एक होम का या कहीं का भी एक स्केच बनाना है, या मतलब कुछ भी उसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे, एक पेपर पे स्केच उसका ड्रॉन कर सकते हैं। स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन अ मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन। तो वो क्या था, एक ऑब्जर्वेशन था, वो हम स्केल के थ्रू नहीं करते हैं, वो हम जितना अपनी मेमोरी में ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसे यहाँ पर ये वाला पॉइंट था, तो हम उसको क्या करेंगे, एक ड्रॉन कर देंगे पेपर से, उसका स्केच बना देंगे कि हमें इस एरिया से वहाँ तक कैसे पहुँचना है या कौन सा एरिया किस साइड में था। Sometime a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. नेक्स्ट इज अ प्लान। प्लान क्या होता है, अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। अब जो लार्ज स्केल मैप होते हैं, मैंने आपको बताया था उसके अंदर छोटे छोटे विलेजेस, टाउन्स वगैरह शो होते हैं एक पेपर पे। अब वो कैसे होते हैं, जो स्मॉल एरियाज होते हैं वो लार्ज स्केल मैप पे होंगे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डीपली में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि छोटे छोटे जो हमारे राज्य होंगे या टाउन्स होंगे, विलेजेस होंगे, उसके अंदर के जो पार्ट होंगे, मान लीजिए कोई रिप्रेजेंटिंग सिंबल है या कोई रिप्रेजेंटेड एरिया है वो हाईलाइट हो रहा है, तो बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम वांट टू नो। फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ द रूम विच वी कांट बी शोन इन अ मैप। जो लेंथ और ब्रेथ है, अब वो तो हम रूम की शो नहीं कर सकते ना, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं जो कि आपकी लेंथ और ब्रेथ को भी एग्जैक्टली बता सकता है। अब दिस इज अ क्वेश्चन, विच मैप गिव्स मोर इंफॉर्मेशन? So tell me fast in my comment box and do subscribe and don't forget to press bell icon. Thank you.